एक ऐसा आदमी जो किसी भी सुंदर लड़की को देखता है तो वो उसकी लेने का प्लान बना लेता है। दरअसल इसका नाम विवेक होता है, जो शहर में रहकर जॉब करता है और जब वो अपने गांव आता है तो पलंग तोड़ कैप्सूल को दारू में घोलकर पी जाता है और अपनी बीवी की बहुत बुरी तरह से लेता है। अब वो शहर जा रहा होता है कि तभी साइड में एक सुंदर लड़की को देखता है और उसको देखते ही विवेक के नीचे हलचल होने लगती है। वो उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। जब वो अपने ऑफिस आता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। विवेक अब अपने केबिन में आता है तो पियोन क्लाइंट भेजने को पूछता है, लेकिन विवेक पहले लड़की को अंदर लेने को कहता है। वो लड़की जैसे ही अंदर आती है विवेक के नीचे फिर से हलचल शुरू हो जाती है। लड़की अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराना चाहती थी लेकिन विवेक तो उसके सामने सब कुछ खोलने को तैयार था। विवेक बोलता है आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे वो लेडी खुश हो जाती है। यहाँ विवेक एक डॉक्टर के पास आता है और उससे शर्माते हुए उससे पलंग तोड़ डीएच कैप्सूल मांगता है। डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देता है कि पूरी रात तू पलंग तोड़ेगा। अब वो अपने घर आता है जहाँ एक बीमार औरत उसके साथ किराए पर रहती है। उसकी एक इंदु नाम की बेटी होती है जिसको बहला फुसलाकर विवेक हर रोज बुरी तरह क्रिकेट खेलता है। इस आदमी को जहाँ लड़की दिखती है ये अपनी राल टपकाने लगता है। यहाँ विवेक दिव्या को कॉल करके बताता है कि आपके पेपर रेडी हो गए हैं, लेकिन वो अभी अपने पार्लर में होती है। इसीलिए वो उसके पार्लर का एड्रेस पूछता है और 10 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाता है उसके पेपर देने के लिए। और जैसे ही विवेक सामने देखता है तो दिव्या उसको कड़क माल लग रही होती है और वो उसको पेपर देते ही काफी पर चलने को बोलता है, लेकिन वो काम का बहाना बता के चली जाती है और दिव्या के सपने देखने लगता है जहाँ वो उसको अपनी गोद में लेकर उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। अब वो किसी न किसी बहाने उससे पार्लर में मिलने आने लगता है और जब रात को घर आता है तो उसने टाइम पास के लिए एक मोटी लड़की को प्यार के जाल में फंसा रखा था। यहाँ वो लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक बहुत कमीना आदमी है, वो रात को मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करता है और ये भी बताती है कि मैं अभी उससे छुटकारा भी नहीं पा सकती क्योंकि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है और मुझको हर महीने उससे फाइनेंशियली हेल्प लेनी पड़ती है। अगली रात वो विवेक को कॉल करके बताती है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। इसलिए कुछ आदमी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगले दिन वो आकर फोटो के सामने हाथ जोड़ता है और उसको कमरे में चलने को कहता है। डायना अपनी फ्रेंड को बताती है कि विवेक मेरे साथ रात को बहुत गलत रवैया रखता है। जब वो हमारे घर रहने आया था तो मैंने उसको बहुत अच्छा आदमी समझा था। वो हमारी मदद भी किया करता था, मेरी माँ को हॉस्पिटल भी ले जाया करता था। मुझको मालूम नहीं था कि ये सब उसका एक दिखावा है मुझको अपने प्यार के झांसे में लेने का, और जिसकी वसूली वो रात में पिच पर बैटिंग करके लिया करेगा। दरअसल विवेक एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। जहाँ भी उसको लड़की दिखाई देती वो उसके पास मधुमक्खी की तरह भिन भिनाने लगता है। जिस दिन डायना की माँ मरी थी वो इसके अंतिम संस्कार में नहीं आता, लेकिन रात को डायना के पास आके बेड पर क्रिकेट खेलने को पूछता है, लेकिन डायना उस टाइम उसको अपने से दूर कर देती है। यहाँ विवेक एक लड़की से क्लोज होने की कोशिश करता है जो एक दिन उसके ऑफिस में अपना इंश्योरेंस अप्रूव कराने आई थी, लेकिन डायना की फ्रेंड उसकी वीडियो बना लेती है और अगले दिन डायना को दिखाती है कि ये आदमी हर किसी की लाइफ खराब कर रहा है। उनका दोस्त आके बताता है कि गांव में इसकी एक खूबसूरत बीवी भी है, जहां ये भेड़िया पलंग तोड़ कैप्सूल खाकर उसकी भी पिच पर बैटिंग करता है। इसलिए ये दोनों इसको सबक सिखाने का प्लान बनाती है और अगले दिन उसकी बीवी से मिलने जाती है और विवेक को कॉल करके बोलती है कि मैं आज अपनी बुआ के जा रही हूँ। इसलिए विवेक इंश्योरेंस वाली लड़की को डायना के घर बहाने से ले आता है। विवेक दिव्या को झूठ बोल के डायना के घर ले आता है क्योंकि डायना ने उसको बताया था कि आज वो बाहर जा रही है और दिव्या को उससे इंश्योरेंस अप्रूव कराना था, इसलिए वो उसके साथ आ जाती है। विवेक आते ही पलंग तोड़ गोली खा लेता है और दिव्या को बियर पीने के लिए पूछता है। दिव्या समझ जाती है कि ये तो बड़ा सुअर इंसान है। वो आके बोलता है कि आज यहाँ कोई नहीं है, तुम बोलो तो हम यहाँ पलंग तोड़ सकते हैं, और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसको दूर कर देती है और कहती है कि तूने क्या मुझको 6000 वाली लड़की समझा है। लेकिन तभी उसकी पड़ोसन आके सब देख लेती है और दिव्या यहाँ से चली जाती है। विवेक बोलता है अगर तूने किसी को बताया तो अगली बार तेरे साथ ही कबड्डी खेलूंगा। यहाँ डायना और उसकी फ्रेंड विवेक के घर उसकी बीवी से मिलने आती हैं और उसको बताती है कि तेरा पति शहर में रहकर कबड्डी खेलता है और मुझको भी प्यार के जाल में फंसा रखा है। डायना बताती है कि वो हमारे घर किराएदार बन के आया था और हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था और मैं भी उसके प्यार में पड़ गई। अब वो हर रोज पलंग तोड़ कैप्सूल खाता है, तभी मेरे कमरे में आ जाता है और जानवर बन जाता है। डायना अब उसको विवेक का बेग देती है। घर आके वो देखती है कि ये रात वाले च्यवनप्राश से भरा होता है। अब वो रोने लगती है, तभी डायना का कॉल आता है और वो उसको सबक सिखाने को बोलती है। यहाँ डायना और उसकी फ्रेंड विवेक की बीवी को बताने की कोशिश करती है कि उसका पति एक भेड़िया इंसान है जो शहर में रहकर हर रोज एक नया शिकार देखता है और पलंग तोड़ कैप्सूल खाकर उनके साथ पलंग तोड़ता है, लेकिन उसकी बीवी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और उनको इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन डायना उसको उसके पति की फोटो दिखाती है जिसमें वो उसके गले लग रहा है और बताती है कि इसने मुझको भी अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब पटाखा गोली खाकर मेरे साथ हर रोज क्रिकेट खेलता है। ये सुन के उसको बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसका पति एक सुअर इंसान है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दूसरी जगह भी क्रिकेट खेलता है। डायना बताती है कि अब वो एक दिव्या नाम की लड़की के पीछे पड़ा है जो एक पार्लर में काम करती है और अब वो उसके ही सपने देख रहा है कि कैसे उसको अपने प्यार में फंसा सके, लेकिन अब हमको साथ मिलके उस भेड़िए का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन उसकी बीवी वीडियो कॉल पर उनका साथ देने से मना कर देती है कि मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन अगले दिन विवेक जैसे ही उसके पास आता है वो फिर से सुअर जैसा बिहेव करता है, जिससे उसकी बीवी डायना का साथ देने के लिए मान जाती है। और अगले दिन विवेक जैसे ही अपने घर आता है उसकी बीवी बाहर से गेट बंद कर देती है और अंदर आकर वो डायना और उसकी फ्रेंड को सामने देखता है।